नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने इकोलॉजी के बेसिक्स पढ़े थे। आज हम इको सिस्टम के फंक्शंस पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम इकोलॉजिकल पिरामिड, बायोटिक इंटरेक्शंस, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और बायोलॉजिकल सक्सेशन को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड एक डायग्राम होता है जो इकोसिस्टम के ट्रॉपिक लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक ऑर्गेनिजम्स की नंबर, बायोमास या एनर्जी कैसे चेंज होते हैं। देन पिरामिड ऑफ नंबर्स। हर ट्रॉपिक लेवल पर कितने इंडिविजुअल्स हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास। हर लेवल पर टोटल ड्राई वेट कितना है। पिरामिड ऑफ एनर्जी। हर लेवल पर अवेलेबल एनर्जी कितने हैं। Pyramid can be upright or inverted depending on ecosystem type. इकोसिस्टम के हिसाब से पिरामिड सीधे या उल्टे भी हो सकते हैं। Pollutants and trophic levels. Bioaccumulation. जब पोल्यूटेंट्स धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जमा होते रहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन। फूड चेन में जैसे जैसे लेवल ऊपर जाता है, पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। Pollutant must be a long-lived, fat, soluble and biologically active. Pollutants का इफेक्ट तब ज़्यादा होता है जब वो देर तक दिखते हैं, पेट में खुलने वाले होते हैं और लिविंग टिश्यूज को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल पोल्यूटेंट DDT। DDT एक हार्मफुल पेस्टिसाइड है जो फूड चेन में बायोमैग्निफाई करता है। बायोटिक इंटरेक्शंस। मेशरिज्म बोथ स्पीसीज बेनिफिट। दोनों स्पीसीज को फायदा होता है। कॉमेंशियलिज्म वन बेनिफिट अदर अनअफेक्टेड। एक को फायदा दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। कंपटीशन बोथ हार्म बाय लिमिटेड रिसोर्सेस। दोनों को नुकसान होता है क्योंकि रिसोर्स कम होते हैं। प्रेडेशन वन बेनिफिट अदर हार्म। एक को फायदा दूसरे को नुकसान। पैरासिटिज्म वन बेनिफिट अदर हार्म। पैरासाइट को फायदा उसको नुकसान। इमेंशियलिज्म वन हार्म अदर अनइफेक्टिव। एक को नुकसान दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं। न्यूट्रिशलिज्म नो बेनिफिट और नो हार्म टू आइदर। दोनों पर कोई फायदा या नुकसान का इफेक्ट नहीं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। Nutrients continuously move between living and non-living components. This is cycle. Nutrients move mainly through atmosphere. Water cycle.
यानी पानी एवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के थ्रू घूमता रहता है। कार्बन साइकिल, कार्बन प्लांट्स और एनिमल में जाता है और रेस्पिरेशन डीके के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में आता है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन बैक्टीरिया और लाइटनिंग की मदद से सॉइल में आता है। फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस रॉक से सॉइल और वाटर में आता है। ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं और डीके के बाद वापस आता है। सल्फर साइकिल, सल्फर सॉइल और रॉक्स में स्टोर होता है। वेदरिंग एंड डीके के थ्रू रिलीज होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, directional change in vegetation over time leading to climax community। टाइम के साथ वेजिटेशन में ग्रेजुअल चेंज होता है और फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। पियोनियर कम्युनिटी, सबसे पहले हर्डी स्पीशीज किसी बेयर एरिया में आते हैं। प्राइमरी सक्सेशन, जहाँ सॉइल नहीं होती वहाँ शुरुआत से इकोसिस्टम डेवलप होता है। सेकेंडरी सक्सेशन, जहाँ पहले यहाँ से सॉइल होते हैं और डिस्टर्बेंस के बाद दोबारा इकोसिस्टम डेवलप होता है। ऑटोजेनिक सक्सेशन, ऑर्गेनिजम्स खुद एनवायरनमेंट को चेंज करके सक्सेशन इनिशिएट करते हैं। एलोजेनिक सक्सेशन, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे फ्लूड, फायर, स्टॉर्म के कारण चेंजेस होते हैं। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, शुरुआत में ग्रीन प्लांट्स डोमिनेट करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन, शुरुआत में फंजाई और बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स डोमिनेट करते हैं। ओके तो दोस्तों, आज हमने इकोलॉजिकल पिरामिड, पॉल्यूटेंट्स, बायोटिक इंटरेक्शंस, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और इकोलॉजिकल सक्सेशन को सिंपल इंग्लिश में समझा। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा।